हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडसनीजीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10 के एक चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस के 3 कॉन्फ्यूजिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हैं आपके लीनियर मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंस और मैग्नीफाइंग पावर। पहले तो हम इनके बारे में समझेंगे, फिर इनका अंतर भी समझेंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कि एक कन्वर्जिंग लेंस जिसको कि हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, और दूसरा है आपका डाइवर्जिंग लेंस जिसको हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पर एक रे डायग्राम देख रहे हैं। ये एक कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम है। इसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द इमेज क्या बनेगा ये यहाँ पे दर्शाया गया है। लेकिन मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे डिस्कशन का इशू ये नहीं है, ना ही इसके यूजेस को पढ़ना है हमें ये सारा चीज़। लेकिन आपको पढ़ना है, ये आपके लिए फॉर द एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको एक तरह से बाय हार्ट कर लीजिए। लेकिन मैं जिस टर्म को यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ वह है लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसमें से दिखाऊँगा क्या होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालते कैसे हैं देखें तो क्या होता है कि इस रे डायग्राम से ही क्या करते हैं कि स्मॉल m इज इक्वल टू, या तो आपको i का माने हाइट जो है पता चल जाएगा और o का हाइट पता चल जाएगा, यानी कि इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट पता चल गया तो उन दोनों का रेशियो i/o लीजिएगा तो लीनियर मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। या फिर आपको इमेज का जो डिस्टेंस है वो दिया रहेगा और अपॉन आपको करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इससे भी आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये मैग्नीफिकेशन कैसे हो सकता है, हमेशा मैग्नीफाई नहीं होगा। अगर आंसर आपका 1 से ज़्यादा आएगा तो इमेज मैग्नीफाई होगा, 1 के बराबर होगा तो ऑब्जेक्ट के साइज़ का होगा, अगर 1 से कम होगा तो यानी इमेज डिमिनिश्ड फॉर्म में होगा। और एक पॉइंट यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आंसर आपका माइनस में आता है, माइनस में नेगेटिव आता है, तो मत सोचिए कि ये कम हो गया, डिमिनिश हो गया। नहीं, ये माइनस साइन ये नहीं बताता है कि कितना मैग्नीफाई हुआ या कितना नहीं मैग्नीफाई या डिमिनिश हुआ। ये बताता है कि ये आपका रियल इमेज फॉर्म हुआ है या आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म। नेगेटिव साइन मतलब हो गया आपका रियल इमेज यानी कि इन्वर्टेड इमेज, वेयर एज पॉजिटिव साइन आपका मैग्नीफिकेशन में आता है, इसका मतलब हुआ ये आपका वर्चुअल इमेज यानी कि इरेक्ट इमेज है। ये याद रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। नेगेटिव मतलब डिमिनिश्ड हो गया, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा हो गया मैग्नीफाई। ये जस्ट नेचर ऑफ द इमेज को बताता है। एनिमेशन के द्वारा पूरा मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे ऑब्जेक्ट धीरे धीरे जब कॉन्वेक्स लेंस के तरफ आता है तो इमेज के पोजीशंस और नेचर कैसे चेंज होते हैं। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं, डिटेल्स आपको समझ में फिर से आएगी क्योंकि बहुत फास्ट हो रहा है एनिमेशन। देखिए आपका ऑब्जेक्ट धीरे धीरे जैसे ही वो आता है F के और O के बीच में, यहाँ पे O है तो ये वर्चुअल इमेज बनता है, यानी कि ये वर्चुअल साइड है और रियल साइड ऑफ द लेंस ये है। अब हम देखते हैं कि रे डायग्राम आपके कॉनकेव लेंस में कैसे बनता है। तो यहाँ पे केवल 2 कंडीशंस है। एक है कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होगी तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इसके लिए याद रखिएगा ये बने एकदम फोकस पर बनेगा, यानी फोकल पॉइंट पर बनेगा और ये वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड होगा। सेकेंड कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर में हो तो कहाँ बनेगा इमेज। तो इसके लिए मैं बता दूं कि ये भी वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। थोड़ा सा साइज़ बड़ा है तो लेकिन एक नेग्लिजिबल साइज़ इसको मानेंगे बड़ा होने का। तो ये भी बता दूं कि ये जो है आपका यूज़ किस में होता है, तो ये फर्स्ट वाला जो है ये गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज़ होता है, जबकि ये जो ये मैकेनिज्म है ये यूज़ होता है इन स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट साइटेड पर्सन्स के लिए। अब हम पावर ऑफ अ लेंस के बारे में पढ़ते हैं। पावर ऑफ अ लेंस, तो पहले बता दूं इसका यूनिट होता है डायप्टर। ये होता क्या है एक्चुअली, देखिए इट इज़ इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो भी आपका होगा उसको आप 1/1 कर दीजिएगा, रेशियो फोकल कर दीजिएगा और उसको मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ज़्यादातर एग्जाम्पल्स या जो न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे वो सेंटीमीटर में होते हैं, इसलिए कन्वर्ट करना ना भूलें। मान लीजिए सपोज़ कर लीजिए आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ जो दिया हुआ है वो आपका ये F जो है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आप पावर खोजने के लिए आपको × 100 करना होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
तो इसके आगे चलते हैं कि पावर ऑफ अ लेंस, दो तरह के पावर होते हैं एक्चुअली। एक होता है पॉजिटिव पावर और एक होता है नेगेटिव पावर। तो पॉजिटिव पावर किसके लिए होता है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस अगर है तब ये आपका पॉजिटिव पावर होगा, और कॉन्केव लेंस है तो उसमें आप लिखिएगा नेगेटिव पावर। कॉन्वेक्स और कॉन्केव हम आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल आई कैसे फंक्शन करता है। तो ये है लेंस ऑफ द आई, और इसके द्वारा इमेज बनता है ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द रेटिना, जो कि इन्वर्टेड एंड रियल होता है। ये जब हेल्दी लेंस होता है तभी हो पाता है। अगर लेंस में कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसको करेक्शन करने के लिए हम ग्लासेस पहनते हैं, और दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक मायोपिया होता है और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। अब हम देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का करेक्शन कैसे किया जाता है, यानी कि फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस का करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एनिमेशन में कि हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के लिए, और कॉन्केव यूज़ करते हैं आपके मायोपिया के लिए। अब हम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ने वाले। माइक्रोस्कोप, यहाँ पे एक टर्म लिख दिया हमने माइक्रोस्कोप, एक्चुअली इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो यानी कि यहाँ पे हम डील करेंगे विथ ओनली कॉन्वेक्स लेंस, नथिंग एल्स, नो कॉन्केव लेंस। अभी तक हमने दो टर्म्स जो पढ़े थे उसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों थे, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप जब लेंगे तो इसमें हम केवल कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। और ये कैसे निकालते हैं, तो m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है। तो पावर में हमने f को कन्वर्ट किया था डायोप्टर के लिए मीटर में, लेकिन यहाँ पे जनरली हम इन सेंटीमीटर ही लेते हैं, d को भी और f को भी इन सेंटीमीटर लेते हैं। d क्या है आपका, तो d है, ये d को कहते हैं हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। और ये देखा गया है कि ये 25 सेंटीमीटर होता है फॉर ह्यूमन आई, ठीक है। इतना हम समझ लेते हैं, आगे इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में समझाते हैं आपको। अब हम देखते हैं हमारा आई कैसे काम करता है। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट के साइज़ के ऊपर इमेज की साइज़ डिपेंड करती है। बिगर द ऑब्जेक्ट बिगर द इमेज, स्मॉलर द ऑब्जेक्ट स्मॉलर द इमेज। इसके साथ साथ जो एंगल वो सबटेंड करता है ऑब्जेक्ट ऑन द लेंस ऑफ द आई, उसका भी इम्पोर्टेंस होता है। अगर एंगल सबटेंड जो कर रहा है वो लेस देन 1 मिनट हो जाए तो ऑब्जेक्ट हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होगी। ये 1 मिनट का मतलब हुआ 1/60th पार्ट ऑफ अ डिग्री, ठीक है। अब इसमें समझ लीजिए, अगर ये 1 मिनट से कम हो गया, यानी कि कम हो गया इससे, तब हमको वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे, हम कर सकते थे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लगा दें, तो ये मोर देन 1 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा एंगल, तो ये बड़ा तो हो जाएगा एंगल, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, एक और बात कहा गया कि हमारा जो ये डिस्टेंस है, इसको जो हम डी कह रहे थे अभी हमने कहा डी, जो कि डिस्टिंक्ट विजन का एक डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर, वो मेंटेन नहीं होगा। जैसे ही हम डिस्टिंक्ट डिस्टेंस से चले आए, विजन के से नज़दीक चले आएंगे, तो जो ये इमेज है ब्लर हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट ठीक से फिर नहीं दिखेगा। तो एंगल तो हमने बढ़ा दिया, 1 मिनट से ज़्यादा कर दिया, लेकिन फिर डिस्टेंस हमने कम कर दिया। तो हमें दोनों टर्म्स को याद रखना होगा। हमें 1 मिनट का एंगल सबटेंड करवाना पड़ेगा लेंस पर अपने आई के, साथ ही साथ हमारा जो डिस्टिंक्ट विजन का जो डिस्टेंस है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि 25 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास या ये माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को तो हमने यहाँ पे ला दिया, कहाँ पे, अवे फ्रॉम द डिस्टिंक्ट विजन, लेकिन उसका इमेज जो फॉर्म करवाया हमने डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर ही करवाया। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर भी रह गया हमारा जो, अब ये इमेज जो है हमारे लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा फॉर द आई। तो ये इमेज जो है, इमेज का इमेज बनेगा एक्चुअली। तो ये इमेज जो है ये डिस्टिंक्ट विजन के ही डिस्टेंस पर है, और एंगल जो है हमने बढ़ा दिया, एंगल इस छोटे से हमने इस बड़े एंगल में कर दिया, इसे ऐसे बढ़ा दिया। तो इसलिए हमने दोनों कंडीशन को फुलफिल किया मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा, और इस तरह से हम कोई भी चीज़
जो छोटा है देख सकते हैं। यही पर्पस है मैग्नीफाइंग ग्लास का। इस तरह से हमने देखा कि एक माइक्रोस्कोप जो है किस तरह से एक ऑब्जेक्ट वो हमारे लिए विजुअल बना देता है अगर वो डिमिनिश साइज़ का हो या उसकी एंगल जो सबटेंड करता है वो लेस देन 1 मिनट है। तो इसके लिए क्या करता है, वो डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज फॉर्म कर देता है जिसका एंगल मोर देन 1 मिनट होता है। अल्टीमेटली वो इमेज हमें दिखाई देता है। ये इमेज जो है हमारे लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। और इसके साथ ही मैं तीनों जो टर्म्स थे, कन्फ्यूजिंग टर्म्स, हमने एक्सप्लेन किया और मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं यह वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत इसे देख पाएँ। Thank you for staying with us.